दोस्तों, उर्दू ज़बान के ताल्लुक़ से आप बहुत सारी बातें सुन रखे हैं। उर्दू एक मिठास ज़बान है, इसे एक शीनी ज़बान होने का दर्जा हासिल है। यह आप भी मानते हैं। जो उर्दू से मोहब्बत करते हैं, चाहे उनकी ज़ात कोई भी हो, चाहे उनका मज़हब कोई भी हो, उर्दू ज़बान से मोहब्बत करने वाला उर्दू का मोनिस व गमखार कहलाता है। उर्दू से प्यार करने वाला उर्दू का दोस्त, रफ़ीक और हमदम कहलाता है। उर्दू ज़बान ने अपनी तहज़ीब और अपनी शनाख्त की वजह से पहचानी जाती है। उर्दू के मानने वाले और गैर उर्दूदा तबका भी उर्दू से अपना लगाव रखता है। जब किसी महफिल में, किसी सिंपोजियम में, किसी सेमिनार में, जो उर्दू का सेमिनार नहीं होता है, वहाँ पर अपने माफ़िउल ज़मीर को पेश करने के लिए अपनी बातों को मुकम्मल तौर पर, वाज़ेह तौर पर लोगों तक पहुँचाने के लिए अशार का सहारा लेते हैं। और ये शेर उर्दू का जो होता है उसे पढ़ कर बहुत खुश और अश करते हैं। लेकिन इसी मुल्क हिंदुस्तान के अंदर ऐसे लोग भी पाए जाते हैं जो उर्दू को यहाँ की ज़बान नहीं समझते, उर्दू को गैर मुल्की ज़बान कहते हैं और उर्दू को एक मज़हब की ज़बान यानी मुसलमान की ज़बान से जोड़ते हैं और इस तरह उर्दू के साथ दुश्मनी पेश करते हैं, उर्दू के साथ दुश्मनी का मामला करते हैं। लेकिन इसी हिंदुस्तान के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने अभी कुछ दिनों पहले अप्रैल के महीने में महाराष्ट्र के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के एक साइन बोर्ड पर उर्दू लिखने को दुरुस्त करार दिया और कहा कि हिंदुस्तान के अंदर उर्दू के ताल्लुक़ से जो बातें कही जाती हैं वो गलत है। हिंदुस्तान के अंदर उर्दू जो बोली जाती है उसकी अपनी एक वजह है। उर्दू यहाँ की ज़बान है, यानी हिंदुस्तान की ज़बान है। उर्दू हिंदुस्तान में पैदा हुई, उर्दू मुसलमानों की ज़बान नहीं है। उर्दू को किसी मज़हब की ज़बान से जोड़ा नहीं जा सकता, बल्कि उर्दू एक तहज़ीब और एक सकाफ़त की ज़बान है। अभी आपने कुछ दिनों पहले की बात है कि जब मनमोहन सिंह की कांग्रेस की हुकूमत हुआ करती थी और अपोजिशन के अंदर जब बीजेपी के ज़माने में, तो उर्दू के अशार पढ़ करके बड़े नोक झोंक हुआ करते थे और इतना अच्छा दिलचस्प माहौल हुआ दिखाई देता था कि पार्लियामेंट के सेशन देखने को से लोगों के दिल खुश हुआ जाया करते थे। आज हम आपके सामने पार्लियामेंट के एक सेशन के एक ऐसा ही मंजर पेश करने वाले हैं जिसके अंदर उर्दू ज़बान का सहारा लेकर के, उर्दू शेर का सहारा लेकर के अपोजिशन, हिज़्ब इख्तिलाफ और रूलिंग पार्टी दोनों ही उर्दू ज़बान, उर्दू शेर का सहारा लेके अपने माफ़िउल ज़मीर को पेश करने का बड़ा अच्छा नमूना पेश किया है, बड़ा अच्छा रास्ता निकाला है एक दूसरे को काट करने का और एक दूसरे तक अपनी बातों को पहुँचाने का। लेकिन इस अशार के ज़रिया को ऐसी नोक झोंक और तूतू में और बदकलामी नहीं है, बल्कि इसके अंदर एक महज़बाना शराफत वाला एक अंदाज़ है जिसे आप भी सुन करके बहुत खुश हुए होंगे। तो चलिए आज इस वीडियो की तरफ ले चलता हूँ, जो वीडियो हिंदुस्तान की पार्लियामेंट का एक हिस्सा रहा है, जो कभी इस तरह का मंजरनामा भी हमारा पार्लियामेंट पेश करता रहा है और इस पार्लियामेंट में इस तरह के मंजरनामे को पेश करने के लिए उर्दू ज़बान का सहारा लिया गया है, उर्दू के अशार का सहारा लिया गया है, जो अशार पूरे माहौल को एक खुशगवार माहौल में तब्दील कर देता है। तो चलिए आज इस वीडियो की तरफ, जिसके ताल्लुक़ से मैं आज इस वीडियो को मैंने बनाया है, तो आपके सामने पेश खिदमत है ये वीडियो। प्रधानमंत्री जी से कहना चाहती हूँ, आप इस देश के मुखिया हैं, आप इस सरकार के मुखिया हैं। अब इससे काम नहीं चलेगा कि उसने कर दिया होगा, उसने कर दिया होगा, मुझे कुछ नहीं पता। आप उर्दू ज़बान समझते हैं बहुत अच्छी तरह से और शेरों में बहुत बड़ी ताकत होती है अपनी बात को आसानी से, सहजता से कहने की। आज एक शेर पूछ करके मैं आपसे जवाब पूछना चाहती हूँ। तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा। तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा। हमें रहज़नों से गिरा नहीं, तेरी रहबरी का ख्याल है, तेरी रहबरी। माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूँ मैं। माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूँ मैं, तू मेरा शौक़ तो देख, मेरा इंतज़ार देख।